जय जिनेन्द्र। सज्जय स्वाध्याय के 5वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे सबके चहीते नेमिनाथ दादा और उनके भाई श्री कृष्ण महाराज की सच्चाई का अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी से आशा करता हूँ सभी लोग अपने वीडियोस ऑन रखेंगे ताकि इंटरेक्टिव सेशन हो सके। और जैसा वृष्टि बेन ने कहा, खाना और सोना ये दो एक्टिविटी स्वाध्याय करते वक्त हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। वृष्टि बेन स्टार्ट करी सके आप मंगलाचरण करके स्टार्ट कर। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसागुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सौभाव परासणो मङ्गलाणां च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं नमो 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 नमो। साहिल जी, मैं शुरुआत करूं? या प्लीज। हाँ, आज हम जो सच्चाई सीखने जा रहे हैं वो कृष्ण महाराजा की है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वे नेमिनाथ भगवान यानी कि 22वें तीर्थंकर हमारे जो है नेमिनाथ दादा, उनके चचेरे भाई थे। और आप सभी को उनकी स्टोरी पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 82 लाइन्स में देवचंद मुनि ने एक सलोका, मतलब नेमिनाथ भगवान का पूरा चरित्र और उनकी शादी कैसे हुई, कृष्ण महाराजा ने क्या सोचा, कैसे उनको कन्विंस किया, ये सारी बातें हम वो सलोके में गाते हैं। और श्रावण सुद पांचम के दिन हम नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और साथ में दीक्षा कल्याणक और ये सब बातें हम सब जानते ही हैं कि श्रावण सुद पांचम और सातम के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और वो चौमासे के दरमियान आता है, तब हम सलोका गाते हैं। और जैसा कि हम सोचते हैं कि ये सब बातें मतलब कृष्ण महाराजा, 5 पांडव, ये सारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय में हुए थे। और तब कृष्ण महाराजा की ऐसा तय हुआ था कि अब उनको नरक में ही जाना है, पर उनको इस बात का पहले पता नहीं था। जब नेमिनाथ भगवान द्वारिका में पधारे और तब उनको कृष्ण महाराजा को पता चला कि मेरे चचेरे भाई है, उन्होंने दीक्षा ली है और अभी वे हमारी नगरी में पधारे हैं, उपस्थित है, तो वो उनके दर्शन वंदन के लिए जाते हैं। और 18,000 साधु साध्वी जी को वो बड़े भाव से वंदन करते हैं। और फिर नेमिनाथ भगवान के सामने जाकर जब वो खड़े होते हैं, तब नेमिनाथ भगवान उनको बताते हैं कि आपने वैसे तो 7 नरक का आयुष्य बांधा था, लेकिन आपने इतने सारे साधु साध्वियों को वंदन किया तो आपने 4 नरक का आयुष्य तोड़ दिया है। तब कृष्ण महाराजा बड़े बड़े चकित रह जाते हैं कि तो ठहरिए प्रभु, मैं और भी वंदन कर लूं, एक बार फिर से वंदन कर लूं तो मेरे तीनों नरक समाप्त हो जाए। तब प्रभु उनको कहते हैं कि जो बात मतलब एक बार तय हो जाती है वो कभी मतलब कर्म सत्ता के सामने हम सभी को जो है वो मानना ही पड़ता है। हम सब लाचार हैं और अब नहीं टलेगी। और मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि और कौन थे जिन्होंने ये नरक को टालने का प्रयास किया था? आप सभी में से किसी को पता है कि और कौन है जिनको भी नरक में नहीं जाना था? हाँ, सोनाली जी। श्रेणिक महाराज। हाँ, वीर प्रभु के शासन में जो श्रेणिक महाराजा थे, उनको भी जब पता चला कि उन्होंने भी बड़े पाप किए हैं, जब प्रभु के सानिध्य में आए उससे पहले, क्योंकि ये सब क्षत्रिय राजा हैं
तो वो बार बार युद्ध करते रहते हैं, बार बार हिंसा करते रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि चलो कृष्ण भगवान तो भगवान मतलब हिंदुओं के लिए हैं, पर वो ऐसा कौन-सा पाप करते होंगे कि उनको नरक में जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा निश्चित ही होता है कि जो वासुदेव होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव होते हैं, वह प्रायः ही नरक में जाते हैं, क्योंकि इतने सारे उनके पाप हो जाते हैं। वो एक 6 खंड को जीतने निकल जाते हैं और ये सब बातें तय ही होती है, तो उनको नरक में ही जाना है। तो कृष्ण महाराजा को भी नरक में ही जाना है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनको मतलब उन्होंने 3 नरक का आयुष्य अभी भी भुगतना बाकी है, तो वो प्रभु को समझाते हैं कि ऐसा थोड़ी चलता है। आप मेरे मतलब भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ, मैं 56 करोड़ जादवों का राजा हूँ, मैं अगर नरक में चला गया तो कैसा होगा? और मतलब ये सारी बातें ना मतलब वो बहुत सारे आर्गुमेंट्स करते हैं डिफरेंट कि ये कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा, मैं नरक में नहीं जाऊँगा। तो ये बातें मुझे ये सोचने पर मतलब विवश करती है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम भगवान को मतलब कैसे कन्विंस करते हैं। चलिए भगवान को छोड़ दीजिए, आप अपने पेरेंट्स को या अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को मतलब कैसे कन्विंस करते हैं? या पहले आप प्रेम से समझाते हैं, अगर नहीं माने तो थोड़ी धमकियाँ देते हैं, अगर नहीं माने तो ज़िद करते हैं, अगर नहीं माने तो 2-4 बातें कोई एग्ज़ाम्पल दे के समझाते हैं कि ये बात मैं क्यों आपको बता रही हूँ या ये मुझे क्यों चाहिए। तो आपको जो चाहिए उसके लिए आपको बहुत सारी बातें प्रूव करनी पड़ती है कि नहीं? तो आप बहुत सारे आर्गुमेंट्स करते हैं, डिफरेंट तरीकों से आप उनको समझाते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं माँग रही, इस वजह से माँग रही हूँ, उस वजह से माँग रही हूँ। तो बस उसी तरह कृष्ण महाराजा भी नेमिनाथ भगवान को ऐसा कहते हैं कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता, इसके पीछे देखिए कितने कारण हैं। तो ये सारी बातें आज इस सज्जाई में हमें बताई गई है और ये सज्जाई की रचना इंद्र विजयी महाराज साहब ने की है। और वे बड़े प्रख्यात तो नहीं है, उनकी 1-2 रचना ऐसे हम गाते होंगे, जैसे कि यशो विजय महाराज साहब, हीर विजय जी महाराज साहब, उदय रत्न महाराज साहब, रूप विजय महाराज साहब, इनकी रचनाएँ बड़ी ही फेमस होती है, लेकिन इंद्र विजय जी महाराज साहब की रचना इतनी फेमस नहीं है, फिर भी ये सच्चाई इतनी अच्छी है कि और मतलब ऐसे स्टोरी वाली है, तो आपको जल्दी से याद रह जाएगी। मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमने आज ये हमारे 5वां सेशन है, तो आप लोगों ने कितनी सच्चाई लर्न बाय हार्ट की? 5 मतलब आज तो 5वीं है, तो 4 हो चुकी है। जी, बीना जी ने कितनी की? 1 की। जी। और किसी ने? तरुलता जी ने 1, दीपिका जी ने 1। हाँ। चलिए इतना तो आप लोगों ने किया और जो सिर्फ मतलब सुनते हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उसको मतलब कंठस्थ कीजिए, प्रतिक्रमण में बोलिए या तो फिर चलिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं और महाराज साहब है तब तो ठीक है। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप वो बोल सकते हैं या तो फिर आप खाना बनाते वक़्त बोलिए, कहीं पे जा रहे हैं तब बोलिए, आप अपने में रहिए। मतलब ये सच्चाई क्या है? स्वाध्याय है। सिर्फ महापुरुषों या महाशक्तियों को याद करके उनके गुण हम अपने अंदर उतार सके ये सारी बातें सच्चाई में आती है। और ये जैन फाउंडेशन ने इतनी अच्छी मतलब तरीके से ये शुरुआत की है कि सारे मतलब चरित्रों की ही सच्चाई हमने ली है ताकि आप सभी इजीली उस स्टोरी को याद कर सके। और अगर स्टोरी याद रह जाती है तो 5-6 बार अगर आपने सच्चाई गा ली जी रचना जी संघवी जी ने की 3 सच्चाई हो चुकी है। क्या बात है! तो हम उनकी अनुमोदना करते हैं और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई अभी भी कंठस्थ है, जैसे कि नागीला की सच्चाई कितनी छोटी भी है और कितनी मतलब जल्दी से ईज़ी वर्ड्स वर्ड्स हैं और धन्नाशाली बद्र की भले ही लंबी है, पर एक-एक बात ही बार-बार आती है, तो मतलब 2-3 अंतरे तो ऐसे हैं कि आप जल्दी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने की थी तुझ साथे नहीं बोलूँ रे ऋषभ जी, तो वो जो सच्चाई है,
वो सच्चाई तो 5 ही गाथा की है। और मरुदेवी माता की भावनाएं हैं तो वो भी आप एकदम जल्दी से याद कर सकते हैं। आज की जो सच्चाई है वो इतनी इजी है। 10 ही अंतरे हैं और स्टोरी के रूप में है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली 2 लाइन में आपको बताती हूँ कि नगरी द्वारिकामा नेमी जिनेश्वर विचरनता प्रभु आवे। द्वारिका नगरी में प्रभु नेमिनाथ भगवान पधारे हैं। विचरनता मतलब विहार करते करते प्रभु पधारे हैं। कृष्ण नरेसर मतलब नरेश, नरेश मतलब राजा। तो कृष्ण भगवान जो उनके चचेरे भाई हैं, उनको जब ये पता चलता है तो वो बड़े ही खुश हो जाते हैं। जीत निशान बजावे मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट तब बहुत ही प्रचलित थे। जब वो बड़े नगाड़े होते थे, शहनाइयां होती थी, धुंदू भी बजाते थे, तो वो सब उन्होंने बजाए। खुशी जब हम व्यक्त करते हैं तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते हैं। और प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी गेहे, गेहे मतलब गृह, गृह मतलब घर, नरक के घर में मुझे नहीं जाना है प्रभु। नहीं जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी गेहे। चलिए हम इतना करते हैं। नगरी द्वारिका माने जिनेश्वर विचरनता प्रभु आवे। नगरी द्वारिका माने जिनेश्वर विचरनता प्रभु आवे। कृष्ण नरेसर बधाई सुनी रे, कृष्ण नरेसर बधाई सुनी रे। जीत निशान बजावे हो प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी गेहे, नहीं जाऊं नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी गेहे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? हम बार बार गाएंगे, आपको अभी नहीं याद रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से भी गाएंगे। लेकिन आप यहाँ तक किसी को कोई मीनिंग में या फिर कोई तकलीफ है? नगरी द्वारिका नेमी जिनेश्वर विचरनता प्रभु आवे। नगरी द्वारिका नेमी जिनेश्वर विचरनता प्रभु आवे। कृष्ण नरेसर बधाई सुनी रे, कृष्ण नरेसर बधाई सुनी रे। जीत निशान बजावे हो प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी गेहे, नहीं जाऊं नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी गेहे। आगे 18 सहस साधु जी ने विधिशु मांड्यादि के हर के। पछी नेमी जिनेश्वर के नाम उभा मुखड़ा निरखे। मतलब 18 सहस साधु जी ने, कृष्ण महाराजा है तो वो पुरुष है और पुरुष साध्वी जी महाराज साहब को वंदन नहीं करते। तो यहाँ पे इस बात का उल्लेख है कि 18,000 साधु को कृष्ण महाराजा ने विधि पूर्वक, मतलब यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है कि विधिशु वांड्या, हरख के साथ। हम 1-2 महाराज साहब को वंदन करते हैं और हम थक जाते हैं,
एक दो बार नीचे बैठ के ही क्षमासमन दे देते हैं, और इस बात का हमें वीर्याचार का अतिचार लगता है। आप मुझे यहाँ से कोई बताएगा कि कौन सा अतिचार, कौन सी लाइन वो है कि हमें कौन सा अतिचार, वीर्याचार का अतिचार है और वो कौन सा लगता है? कोई बताएगा? कितनों को अतिचार आता है और कितने लोगों ने अतिचार अर्थ पूर्वक किया है? आप सभी को लगता होगा कि अतिचार में अर्थ करने की क्या बात है ना? तो मैं आपको ये पूछती हूँ कि चलिए दूसरा अतिचार है बीजे स्थूल, मृषावाद, ठीक है, सहसा रसदारे, सहसात्कारे कुणही प्रति अजुक्तु आड़ अभ्याख्यान विधु। इस लाइन का गुजराती अर्थ मुझे बताए। कौन बताएगा? तीसरे अतिचार में यह आता है कुणही ने लेखे पलेखे बुलव्यु। चलिए इस बात का अर्थ मुझे बताइए। छठे अतिचार में आता है भूमिका एक गमा संक्षेपी बीजी गमा वधारी। चलिए इस बात का अर्थ बताइए। जी, 4 लोगों ने हाथ ऊपर किया है, बताइए। चारुलता जी, आप बोलिए। छेल्ले कયું પૂછ્યું? भूमिका एक गमा संक्षेपी बीजी गमा वधारी। આપણે દેસાવગાસી કે જે અંતર ધારીએ છે કે આટલી દિશામાં આટલું અંતર જવાનું હોય, એ આપણે જે ધાર્યું હોય એના કરતા વધારે ઓછું વધારે કરી નાખીએ, એવી રીતે કરીએ. એક ગમા સંક્ષેપી, એક ગમા વધારે. એટલે કે હવે બીજી દિશામાં આટલું ઓછું કરી નાખો, આ દિશામાં વધારે કરી નાખો, જે લીધું હોય એના કરતા વિપરીત કરી નાખીએ એના માટે. जैसे कि आप लोगों ने मतलब रखा है कि पश्चिम दिशा में आप 15 किलोमीटर और पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाएंगे। अभी पूर्व दिशा में 15 नहीं गए, लेकिन पश्चिम में आपको 18 जाना पड़ रहा है, तो आप इसमें से 3 के, अच्छा ठीक है 15 तो मेरे पास है ही, तो इसके 15 में से 3 मैं इस और कर देती हूँ और वो 18 हो जाएंगे, तो वो आप गलत कर रहे हैं। आपने अगर 15-15 दोनों और लिया है तो भूमि का एक गमा संक्षेपी बीजी गमा वधारी। तो यह बात है कि हम अतिचार के अर्थ ही नहीं करते। सहसात्कारे कुणही प्रत्यय अजुक्तु आड़ अभ्याख्यान दी। सहसात्कारे मतलब अचानक, कुणही प्रत्यय कोई प्रत्यय, अजुक्तु मतलब खोटू, आड़ अभ्याख्यान मतलब कि आरोप लगाना। तो आपने किसी को मतलब ऐसे ही कि ये ऐसा ही है सोच के आपने बोल दिया कि हाँ हाँ इसने ऐसा किया ही होगा, तो मतलब अचानक से आप किसी के भी ऊपर आड़ मतलब गलत आरोप लगा देते हैं। तो बहुत सारी बातें अतिचार में ऐसी है कि वो गुजराती में है, पर वो पुराना गुजराती है। उसकी अर्थ की बुक अवेलेबल है, शॉर्ट अर्थ की बुक भी अवेलेबल है, और लॉन्ग डिटेल वाले स्टोरी के साथ एग्जाम्पल वाले बुक भी अवेलेबल है। तो आप वो पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसी बात है कि विधिशु वांद्या आदि के हरखे, मतलब क्या है कि वांदना तरणा आवर्त विधि साचव्या नहीं, अन्य चित्त निरादर पणे बैठा, उतावळू देव वंदन पड़िकमणु कीधु। वीर्याचार का जो अतिचार है वो यहाँ पे लगता है हमें। अगर हम गुरु महाराज को वंदन करते हैं तो क्षमा समन हम बैठ के ही दे देते हैं, फिर बीच में खड़े हुए बिना ही पूछ लेते हैं, तो वह बात यहाँ पे इंद्र विजय महाराज साहब ने बताई है कि 18 सहस्र साधु जी। हमें ऐसा लगता है कि चलिए कृष्ण महाराजा ने 18 सहस्र मतलब साधुओं को वंदन कर लिया, हमारे पास हम तो स्त्रियां हैं तो साध्वी जी महाराज साहब को भी कर सकते हैं, तो हमें साधु को ही सिर्फ ढूंढना नहीं है, साध्वी जी महाराज साहब को भी कर लेंगे और 18 क्या 20,000 को कर लेंगे, तो हमारी तो 3 क्या 4 नरक 5 नरक छूट जाएगी। तो यह बात यहाँ पे नहीं होती, भाव प्रधान है। वांद्या अधि के हरखे मतलब थकान के साथ नहीं किया उन्होंने बड़े प्यार से बड़े भाव से विधि पूर्वक किया है,
तब जाकर उनकी 4 नरक समाप्त हुई है। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि छठ करके 7 यात्रा करने से क्या मोक्ष मिल ही जाता है। जी, वो वीडियो आप भी देखना यूट्यूब पे है। तो उन्होंने एक ही बात बताई है कि एकांतवाद का मतलब जैन धर्म एकांतवाद को मानता है। तो मतलब ये बात है कि भाव के बिना अगर 7 यात्राएं कर ली तो क्या, विधि के बिना 5 स्तवन चैत्य वंदन नहीं किए और 7 यात्रा कर ली तो क्या, वो तो कोई भी करेगा। और ऐसा है कि तिर्यंज भी वहां जाए तो वो तिर जाता है, ऐसा लिखा है। तो क्या सारे पशु पक्षियों का वहां पे जाके मोक्ष हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मतलब भाव प्रधान धर्म है हमारा। तो वह बात यहाँ पे इंद्र विजय महाराज साहब ने कही है कि 18 सहस साधु जी ने विधि शु वांध्या अधिक के हरखे पछी नेमी जिनेश्वर केरा उभा मुखड़ा निरखे। हम क्या करते हैं, देरासर में जाते हैं, भक्ति करते हैं, फिर याद आए तो प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम देरासर में एंटर हो, स्तुति बोलने से पहले हमें 3 प्रदक्षिणा करनी है, जिसमें 2-2 दुहा। पहला काळ अनादि अनंत थी बमती मा बमता का, सेकंड में जन्म मराठी बैठड़े ज्ञान वाला दुहा, तीसरे चैत्य संचय कर्मों और दर्शन ज्ञान चारित्र वाला। तो 6 दुहा जो हम स्नात्र पूजा में बोलते हैं, वही 6 हर रोज बोलना है। उसका अर्थ मन में चिंतन करते करते नीचे देख के हमें चलना है कि कोई मतलब प्रदक्षिणा में कोई कीड़ी या कुछ भी आ न जाए। तो इस तरह से हमें करना है और उसी प्रकार से उस विधि से अगर हम करते हैं तब वो प्रदक्षिणा जाकर हमें फल देती। तो यह बात यहाँ पे है। और आइए हम पहले से गाते हैं। नगरी द्वारी का माने जिनेश्वर विचरंता प्रभु आवे। 2 बार। नगरी द्वारी का माने जिनेश्वर विचरंता प्रभु आवे। कृष्ण नरि सर बधाई सोनी रे, कृष्ण नरि सर बधाई सोनी रे, जीत निशान बजावे ओ प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी के, नहीं जाऊं नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी के। 18 सहस साधु जी ने विधि शु मांड्या अधिके हर के, पछी नेमी जिनेश्वर के राम उभा मुखड़ा निरखे। नेमी कहे तुम्हें 4 निवारी, प्रणय तना दुख रहिया। कृष्ण कहे हूँ फरी फरी बांधू, हर्ष धरी मन हैया। नेमी कहे टाळ्या न टळे, 100 वाते एक बात। कृष्ण कहे मारा बाळ ब्रह्मचारी, नेमी जिने सरभात। कृष्ण नरि सर्वधाई सोनी रे, जीत निशान बजावे ओ प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी के, नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी के। तो और जब नैमीश्वर भगवान के नैमी जिनेश्वर केरा उभा मुखड़ा निरखे, तब भगवान उनको कहते हैं
कि तुम्हें 4 निवारी, आपने 4 नरक का आयुष्य समाप्त कर दिया, क्योंकि आपने विधि पूर्वक भाव पूर्वक 18,000 साधुओं को वंदन किया। पर ત્રણ્ય તણા દુઃખ રહ્યા, 3 નું दुख, 3 का दुख अभी आपको सहन करना बाकी है। कृष्ण कहे हूँ फरी फरी बांधू, मैं फिर से इतने सारे को करने के लिए तैयार हूँ। हर्ष धरी मन हैया, अभी भी इतना हर्ष बाकी है। आपको अगर बोला जाए हमें किसी को भी कि फिर से ये क्रिया करनी है, तो हम क्या करेंगे? अभी चैत्री पूनम गई तो कितनी सारी विधियां आती है। 150 खमा समण देना है, 150 मतलब फल फूल लेके जाना है, देव वंदन करना है, सुबह जल्दी उठना है। महाराज साहब को हम बोलते हैं कि जल्दी पानी पिलाना, जल्दी पानी पिलाना। तो मतलब अब आपकी क्रिया हो गई, 150 खमा समण दे दिए, 150 साथिया कर लिया, डेरा सजाए, और भगवान आके आपको बोले कि फिर से करना है, तो आप क्या, मैं क्या करूंगी? एक वृष्टिबेन, बार तो हम जैसे वृष्टिबेन सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारी तो सिचुएशन ऐसी है कि पचकांड भी सही नहीं लिया हो ना, एक 2 लाइन का पचकांड, वो भी सेकंड टाइम इच्छा नहीं होती है, सीधा पारणा इच्छा करने नहीं बैठ होती। जाते हैं। आज हाँ, आज हमारी सिचुएशन वैसी हो गई कि पचकांड की नहीं होती तो आप क्रिया, तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। बहुत बड़ी बात। हाँ, तो वही बात यहाँ पे है कि कृष्ण महाराज तो फिर से ऐसा कह रहे हैं कि मैं फरी फरी बांधू हर्ष धरी मन हैया, मतलब अभी भी मेरे मन में हर्ष अभी बाकी है। पर नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि टाड़िया ना टड़े, एक बार आपने तय कर लिया कि मेरा आयुष्य, मतलब मैंने बांध लिया कि मुझे नरक में जाना है, अभी 3 नरक बाकी है, तो 100 बातें नहीं एक बात। हम गुजराती में कहावत है कि बहुत बार हम बोलते हैं 100 बात नहीं एक बात, ये होगा ही और होगा ही। कृष्ण कहे मारा बाड़ ब्रह्मचारी नेमी जिने सरभ्रात, अभी वो अपनी सगाई मतलब बीच में ला रहे हैं। पहला मस्का उन्होंने लगाया है, बटरिंग किया है कि देखिए आप बाल ब्रह्मचारी है, मेरे भाई है, तो मुझे नरक में नहीं जाना है, आप कुछ भी करिए, आप मेरे भाई है ना, तो आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे। तो पहली बात उन्होंने, पहली आर्ग्यूमेंट कर ली है कि ठीक है मैं फिर से कर लेता हूँ। प्रभु ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने दूसरी बार कहा कि आप मेरे भ्राता हैं, मेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, तो मतलब आप कुछ कीजिए, कुछ देखिए, आप कुछ हो सकता है। हम कैसे मतलब एक दूसरे को, मतलब जब हम लांच देते हैं, रिश्वत देते हैं, तो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनको मतलब बोलते हैं समाधान कर लो, थोड़ा कुछ देख लो, कुछ हो सकता है। तो बस उसी जगह पे आज कृष्ण महाराजा हैं जो वासुदेव है, और उनको भी भगवान के सामने हाथ फैला कर मतलब खड़े रहना पड़ता है। और आगे वो कहता है कि मोटा राजानी चाकरी करता रांक सेवक बहु रड़शे, रांक मानी गरीब, सेवक यानी कि जो नौकर है आपका। तो जब हम किसी बड़े राजा की चाकरी मतलब सेवा करते हैं, उनकी नौकरी करते हैं, तो वो भी गरीब को कुछ ना कुछ देते हैं। सुरतरु सरीखा फड़ जशे, ત્યારે વિષ વેલડી કેમ ફળશે? मीन्स सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष, जो हमें जो इच्छा होती है वह फल देता है। मतलब आप भी कल्प वृक्ष के समान है, भगवान जो तीर्थंकर होते हैं वो कल्प वृक्ष के समान होते हैं। और आप जैसे कल्प वृक्ष हमें अगर ये नहीं दे पाए, तो फिर विष वेलड़ी, जो खुद ही विष यानी कि जहर की वेल है, वो तो कैसे फलेगी, मतलब वो तो मुझे कैसे फल देगी? आप इतने बड़े भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, आपको त्रिकाल ज्ञान है, केवल ज्ञानी है, तो अगर आप ये नहीं टाल सकते तो और कौन टालेगा? प्रभु आपको कुछ तो करना होगा। नहीं जाऊं नरक के, मैं नरक के द्वार पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। देखिए कृष्ण महाराजा कैसा कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो जी, किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताइए। सबको समझ में आ रहा है? 5 गाथा हमने की है, और यहाँ 5 तक आपको किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। और किसी को गाना है, पहला
मुखड़ा गाना है, अंतरा गाना है, तो आप मेरे साथ गा सकते हैं या आपको प्रैक्टिस करनी है? तो कौन रेडी है आज जिन्होंने वीडियो ऑन रखा है? सैंग्स ने वीडियो ऑन नहीं रखा है। रुष्टिबेन, आप जिन जिन का नाम लेते हो तो वीडियो ऑन हो जाता है। या तो अभी से सेशन में स्टार्ट में ही सारे नाम ले लेंगे तो वीडियोस ऑन हो जाएंगे सबके। जी। आप प्लीज गा सकते हैं, सैंग्स बिन आप गा सकते हैं। Okay. द्वारका माने आई सजेस्ट उनको बोलिए कि वो वीडियो ऑफ रखे तो नेटवर्क इश्यू जो आ रहा है वो नहीं आएगा। Any problem? Yeah, there must be some network issue on your end. You try switching off the video and then sing. Okay, I think it's taking up the bandwidth. Okay, I'll. Now is okay? Yeah, it's perfect. Okay. नगरी द्वारिका माने जिनेश्वर, नगरी द्वारिका माने जिनेश्वर, विचरंता प्रभु आवे, कृष्ण नरेशर वताई सुनीने, कृष्ण नरेशर वताई सुनीने, जीत निशान बजावे, हो प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी के हे, नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी के हे। इज ओके? नहीं, आपने जो गाया नगरी द्वारिका में नेमी जिनेश्वर विचरंता प्रभु आवे, वो पूरी लाइन 2 बार गानी है, वो नीचे है। फिर कृष्ण नरेशर ऊंचा है। नगरी द्वारिका में नेमी जिनेश्वर, विचरंता प्रभु आवे, नगरी द्वारिका में नेमी जिनेश्वर, विचरंता प्रभु आवे, कृष्ण नरे सर्वदाय सुनीने, कृष्ण नरे सर्वदाय सुनीने, जीत निशान बजावे, ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी के, नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनी के। चलिए, और कोई ट्राई करेगा? हाँ, और आपको करना है तो No, thank you. You can you can try. I just muted because both of you all were singing together, so you can try if you want. Please. Yeah, sure. नगरी द्वारिका नेमी जिनेश्वर, नगरी द्वारिका नहीं, 2 बार पूरा लाइन नहीं, नगरी द्वारिका और आप इतना ऊंचा स्केल मत लीजिए, आप मतलब ऊपर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा नीचे आइए, डाउन कीजिए। ओके। सा नगरी द्वारिका नेमी जिनेश्वर, विचरंता प्रभु आवे, ये लाइन पूरी 2 बार। ओके। नगरी द्वारिका नेमी जिनेश्वर, विचरंता प्रभु आवे, नगरी द्वारिका नेमी जिनेश्वर, विचरंता प्रभु आवे, नरेशर ऊंचा नहीं, कृष्ण नरे सर्वदाय सुनीने, कृष्ण नरे सर्वदाय
नरेसर एक शब्द है तो उसको साथ में बोलिए। कृष्ण नरेसर हाँ, कृष्ण नरेसर वधाई सुनी रे। कृष्ण नरेसर नरेसर नहीं, कृष्ण नरेसर, कृष्ण नरेसर वधाई सुनीने गीत निशान बजावे। ओ प्रभु जी नहीं जाओ नहीं जाओ मेरा प्रभु जी हरे जी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, और हम ये आप रिकॉर्डिंग में से भी सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रही हैं, तो हो जाएगा। लेकिन आपने ट्राई की, इसके लिए बहुत अच्छा है कि आपने पहले ट्राई किया। जी सृष्टि जी, तारुलता जी गाना चाहेंगी। जी, तरुलता जी। तरुलता जी। नगरी द्वारिका माने में जिनेश्वर विचरन्ता प्रभु आवे। नगरी द्वारिका माने में जिनेश्वर विचरन्ता प्रभु आवे। कृष्ण नरेश्वर वधाई सुनीने, कृष्ण नरेश्वर वधाई सुनीने गीत निशान बजावे। ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरक निगे, नहीं जाऊं नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरक निगे। जी बराबर है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आ जाएगा। और ताल का मतलब ध्यान में रखिए। भजनी ठेका है, बहुत इजी है, हम भजन जो गाते हैं वही ठेका है। दिन्न 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 नगरी द्वारिका देवी जिनेश्वर विचरन्ता प्रभु आवे। कृष्ण नरेसर वधाई सुनीने, कृष्ण नरेश्वर वधाई सुनीने जीत निशान वे ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरक निगे, नहीं जाऊं नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरक निगे। साहिल जी, हम आगे जाएं, फिर एक दो लोगों को हम लेंगे। फिर केतकी जी आ जाएंगे, एक बार आप मैम कंटिन्यू कीजिए, फिर केतकी जी को नेक्स्ट टाइम चांस। हाँ। केतकी जी। नगरी द्वारिका माने विजिनेश्वर विचरन्ता प्रभु आवे। कृष्ण नरेसर बधाई सुनीने जीत निशान बजावे। ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरक निगे, नहीं जाऊं नहीं जाऊं ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरक निगे। एक ही गलती है, कृष्ण नरेसर वधाई सुनीने जीत निशान बजावे। ओ प्रभु जी
कृष्ण नर सर्वधाई सुनीने जीत निशान बजावे निशान बजावे जीत निशान बजावे ओ प्रभु प्रभु जी जी नहीं जाऊं नरक में। जी आगे जाएं। वृषि जी प्लीज कंटिन्यू। नेमी कहे ताड़्या न टळे, सौ वाते एक बात। कृष्ण कहे मारा बाळ ब्रह्मचारी, नेमी जीने शरभात। मोटा राजानी चाकरी करता, राख सेवक बहु रड़शे। सुरतरु सरीखा फफड़ जशी, त्यारे विष बिलड़ी के फड़शे। कृष्ण नरे सर बधाई सुनी रे, कृष्ण नरे सर बधाई सुनी रे। जीत निशान बजावे ओ प्रभु जी, नहीं जाऊं नरक के। नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरक के। आगे हम देखते हैं। पेटे आव्यो ते मोरिंग बैठे, पुत्र कपुत्र जेठाय। भलो भूंडो पण जादव कुळनो, तुम बांधव कहवाया। यहाँ पे वो बात एक और पासा उन्होंने फेंका है। पहले उन्होंने कहा कि आप बाल ब्रह्मचारी है, आपको क्या माया, आप बस इतनी सी बात मेरी मान लीजिए, और मैं आपका भाई भी हूँ, नेमी जिलेश्वर भ्रात। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे कि हम राजा की सेवा करते हैं तो निश्चित ही फल पाते हैं, और निश्चित ही अगर गरीब हो तो उसको वो पैसे वाला बनाता है। उसी तरह हम कल्प वृक्ष के पास जाए और हमें वो फल न दे, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आज जगत में आप जैसा कल्प वृक्ष अगर फल नहीं देगा, तो और जो विष समान है, जैसे छोटे बड़े साधु तांत्रिक बाबा वो सब है, वो क्या मुझे फल देंगे। समझ में आ रहा है कि कितनी सारी जगह से वो विचार लाते हैं और एक एक करके आर्गुमेंट करते हैं। आगे वो कहते हैं कि बेटे आव्यो ते भोरिंग बैठे, मतलब अगर आपके पुत्र कपुत्र हो जाए फिर भी माता पिता उसका त्याग नहीं करते। भोरिंग यानी सांप जैसा भी अगर पुत्र है फिर भी माता पिता उनको त्याग नहीं देते हैं। होता है ना कि अगर बालक को भी ऐसा हैंडीकैप्ड हो या डिसेबल हो तो भी माता पिता उसकी सेवा करते हैं, उसको पालते हैं। अगर पुत्र अंध हो तो भी मतलब उसका त्याग नहीं करते। तो आप मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा? मुझे नरक में नहीं जाना है। भलो भूंडो, मैं जैसा भी खराब हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, पर जादव कुल का हूँ, आप ही के कुल का हूँ, आप ही के वंशज का हूँ। मैं कोई और नहीं हूँ कि आपने मुझे त्याग दिया है, मैं आप ही के वंशज का हूँ, तो क्या आप मुझे नरक में जाने देंगे? और मैं तो आपका भाई हूँ, तो भाई का तो कोई भी भला करेगा। आप अगर तीर्थंकर है तो भाई तो मतलब मैं आपका कैसा भी हूँ, आपको मुझे तारना है। ऐसा नहीं कि आप मुझे नहीं तारेंगे और मैं चला लूंगा। मुझे नरक में नहीं जाना है। 56 करोड़ जादव नौरे साही, वो कृष्ण जो नरके जाशे। आगे वो और एक आर्गुमेंट करते हैं कि मैं कौन हूँ, आप जानते हैं कि नहीं? कि आप जैसे तीर्थंकर है तो मैं भी वासुदेव हूँ, आप तीर्थंकर है तो मैं भी जादव कुल का ही हूँ, आप तीर्थंकर है तो मैं भी 56 करोड़ जादव का राजा हूँ।
और मुझ जैसा राजा अगर नरक में जाएगा तो प्रजा तो क्या कहेगी, मतलब क्या क्या मतलब अच्छा लगेगा क्या, मैं नरक में जाऊंगा, इतना बड़ा राजा होके अगर मैं नरक में गया तो कैसा लगेगा। नैमी जिनेश्वर केरो रे बांधव जगमा अपजश थाशे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप तीर्थंकर है और आपका भाई जो वासुदेव है 56 करोड़ जादवों का राजा है और भगवान का भाई होते हुए भी अगर वो नरक में गया तो जगत में मेरा नहीं आपका अपयश होगा। तो मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ कि मैं नरक में नहीं जाऊंगा, आप कुछ कीजिए, मेरी 3 नरक बाकी है तो उसका मुझे सोल्यूशन बताइए ताकि मैं उसको निवार सकूं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? पेटे आव्यो तेह बोरिंग बैठे पुत्र कपुत्र जथाय भलो भूंडो पण जादव कुड़नो तुम बांधव कहवाय 56 करोड़ जादव नो रे साहिबो कृष्ण जो नर के जाशे नैमी जिनेश्वर केरो रे बांधव जगमा अपजश भाषे कृष्ण नरे सर्वदाय सुनीरे कृष्ण नरे सर्वदाय सुनीरे जीत निशान बजावे हो प्रभु जी नहीं जाऊं नरक निके। चलिए यहाँ तक कौन गाएगा, मतलब कोई भी अंतरा आपको गाना हो तो आप गा सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी, कौन ट्राई करेगा? रंजना / पूनम। बोलो। मोटा राजानी चाकरी बोल। मोटा राजानी चाकरी करता रांक सेवक बहु रड़से सुरतरु सरिखा अफल जसे त्यारे विसवे लड़ी के मफल से कृष्ण नरेश्वर बधाई सुनीने जित निशान बजावे ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरक गे नहीं जाऊं नहीं जाऊं मारा प्रभु जी नहीं जाऊं नरक गे। क्या बात है, ये आपने बराबर गाया, थोड़ा ताल में है लेकिन ठीक है, वो आपका धीरे धीरे आ जाएगा और पूरी सारी लाइन एक जैसी ही है, सिर्फ आपको बीच में जब अंतरा कट करना है तो कृष्ण नरेश्वर ऊंचा ले लीजिए और फिर बाकी की सारी लाइनें सेम ही है, आगे बढ़ते हैं हम। और किसी को गाना है एक जन को? कितने लोग आज तो है पर बहुत सारे लोग तो वीडियो ऑन ही नहीं करते हैं, तो मैं आप सभी से कहती हूँ कि वीडियो ऑन कीजिए तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। हर्षिता जी, राजू ओसवाल जी, नेहा जी, स्मिता जी, भारती जी, दोषी, कल्पेश, श्वेता, दीपा, कितने सारे लोग हैं कि जो वीडियो ऑन नहीं करते हैं। पुष्टि जी, दीपिका मुझपुरा जी ट्राई करना चाहेंगी। दीपिका जी प्लीज। हाँ। 18 सहस पादुजी बांध्या हरि के हर के 18 પછી નેમી કેરા ઉભા મુકરા નિરખે ઓ નેમીજી કૃષ્ણ
रे सर्वदाई जितनी कान जाए ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरकंगे नहीं जाऊं नहीं जाऊं प्रभु जी नहीं जाऊं नरकंगे। जी दीपिका जी थोड़ा थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन अच्छा प्रयत्न था अपना आपका। और उभा मुखड़ा नीर के, हमें बहुत ही कोमल तरीके से गाना है और इसमें हम कृष्ण महाराजा है ऐसा ही सोचना है और हमें यही भाव लाना है। पछिने मी जिनेश्वर केरा उमा मुखड़ा नीर की ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनिगे नहीं जाऊं मारा प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनिगे। ठीक है, हम आगे जाते हैं। शुद्ध संकीर्तनी परीक्षा करीने बोल्या केवल ज्ञानी, मतलब उनका संगीत सच्चा है कि सच में ही उनको नरक में नहीं जाना है। वो नेमिनाथ भगवान को समझ में आता है कि ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा है और इतनी सारी मुझे बातें कह रहा है, यहाँ से वहां से उठाकर इतनी आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो वो खाली नहीं है, सच में ही उसको नहीं जाना है, उसका संगीत शुद्ध है। तो वो तो केवल ज्ञानी है नेमिनाथ भगवान, और उनको दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं कि खरो रुपयो जानी, मतलब कि ये सच का सोना है। मेरा भाई जो है, ऐसा नहीं है कि मेरा भाई है इसीलिए मैं उसको मतलब दिलासा दे रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो राजा है इसलिए दिलासा दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि वो मुझसे इतनी बार कह रहा है इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। लेकिन वो शुद्ध आत्मा है, संकीत वाला, सम्यक्त वाला आत्मा है, तो वो नरक में जाके भी आर्द्र और उधर ध्यान नहीं करेगा। श्रेणिक महाराजा है, रावण है, कृष्ण महाराजा है, वो सारे के सारे अभी नरक में है और नेक्स्ट 24 में वो लोग अपने तीर्थंकर बनने वाले हैं, और फिर भी वो नरक में होते हुए भी वहां हाय वो नहीं करते हैं, अच्छी तरह तरीके से वो समता से अपने जो भी दुख है अपना आयुष्य पूर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेमिनाथ भगवान कहते हैं, नेमी कहे तुम्हें चिंता न करशो, मतलब ठीक है अभी जो बांध लिया वो बांध लिया, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तुम पदवी हम सरीखी, मतलब मेरी जो आज पदवी है तीर्थंकर की वो आपकी भी होगी, आप चिंता मत कीजिए। आवती 24 में होशो तीर्थंकर हरि पोते मन हरखी, हरि मतलब नेमिनाथ भगवान खुद भी इतना अच्छी तरीके से उनको समझाते हैं और मन में खुश होते हैं कि मेरा भाई भी तीर्थंकर होने वाला है। ये बड़े गर्व की बात है कि इसने इस जन्म में जो कर लिया, लेकिन उसकी पदवी भी मेरी तरह ही है। और हरि पोते मन हरखी, अगर अपने कोई भी सगे संबंधी या अपने भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो हमें कितने मतलब खुशी होती है, हमें प्राउड फील होता है। तो नेमिनाथ भगवान को भी वही खुशी है, वही भाव है कि जादव कुड़ अजवाड़ी उरे नेमी जी समुद्र विजय कुड़ दीवो, समुद्र विजय उनके पिता का नाम है, शिवा देवी उनकी माता का नाम है, और जादव कुड़ अजवाड़ियों, जादव कुल के दो बड़े ही महान आत्माएं, महान लोग, यानी कि एक नेमिनाथ भगवान और एक कृष्ण महाराजा। तो नेमिनाथ भगवान ने जादव कुल में दिए की तरह उन्होंने प्रज्वलित किया जादव कुल। इंद्र कहे रे शिवा देवी नंदन, इंद्र विजय महाराज कहते हैं कि शिवा देवी के नंदन जो हैं यानी कि नेमिनाथ भगवान करोड़ दिवाड़ी जीव। इस बात पर मैंने सोचा था, मैंने महाराज साहब को पूछा कि करोड़ दिवाली होती है क्या, तो मतलब उन्होंने कहा कि हो जाएगी। आप सोचिए कि आज महावीर स्वामी को 2600 साल हो गए, उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान, उसके पहले
नेमिनाथ भगवान। और जब ये छठा आरा आएगा, फिर से उत्सर पीढ़ी काल, यह अवसर पीढ़ी काल समाप्त होगा, उत्सर पीढ़ी काल आएगा। पहला आरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा का आधा जब हो जाएगा, फिर पहले तीर्थंकर का जन्म होगा। तो इतने में कितने साल हो जाएंगे, कितने सागरोपम पल्योपम का आयुष्य खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिख दिया कि करोड़ दिवाली जीवो, मतलब नेमिनाथ भगवान की इतना मतलब उनका तेज है, इतना 24 तीर्थंकर का ऐसा है कि आज उनकी कितनी महिमा है। गिरनार पे हम जाते हैं, नौवानु करते हैं, यात्रा करते हैं, तो करोड़ दिवाड़ी जीवो, ऐसा इंद्र विजय महाराज ने यहाँ पे भावना व्यक्त की है। तो आइए हम लास्ट 3 जो गाथाएं हैं वो गाते हैं। शुद्ध संकीर्तनी परीक्षा करीने, बोल्या केवळ ज्ञानी। नेमी जीने सर दियो रे दिलासो, खरो रुपैयो को जानी। नेमी कहे तुम्हें चिंता न करशो, तुम पदवी अवसर की। आवती 24 होशो तीर्थंकर, हरि पोते मन हर की। जादव कुळ अजवाळ्यो रे नेमजी, समुद्र विजय इंद्र कहे रे शिवा देवी नंदन, करोड़ दिवाड़ी जीवो। नव नरे सर्वदाई सोड़ीने, जीत निशान बजावे ओ प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनिके। नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनिके। कितनी बार, पहली बार क्या कहते हैं, हो प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनिके। नहीं जाऊं, नहीं जाऊं मारा प्रभु जी, नहीं जाऊं नरकनिके। मतलब कितने सारे भाव उन्होंने यहाँ पे ले लिए। आप सोचिए कि उन्होंने एक बार कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर कहा मारा प्रभु जी मैं नहीं जाऊंगा, रिक्वेस्ट के भाव है, नहीं जाऊं नरकनिके। लास्ट में स्टेटमेंट ही पास कर दिया कि मैं नहीं जाने वाला, मैं आपका भाई हूं, मैं कैसे जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बहुत बार सोचनी है और वो सारी बातें आपके गाने में लेके आनी है, वो एक्सप्रेशन आपको डालने हैं। तो आइए हम कौन लास्ट 3 अंतरे में से कोई गाएगा? जिन्होंने नहीं गाया है वो गाएं। सोनाली बोरा प्लीज। शुद्ध संकेतनी परीक्षा करीने, सॉरी आई रॉन्ग उपाड्યું છે। हाँ, वो कृष्ण नरेसर वाला राग था। हाँ हाँ शुद्ध संकीर्तनी परीक्षा करीने, शुद्ध संकेतनी परीक्षा करीने, बोल्या केवळ ज्ञानी। नेमीजीने स्वर दियो रे दिलासो, खरो रुपैयो जानी। नेमी कहे तुम्हें चिंता न करशो, तुम पदवी अमसर की। आवती 24 होशो तीर्थंकर, हरि पोते मन हर की। जादव कुळ अजवाळ्यो रे नेमीजी, समुद्र विजय कुळ दीवो।
इंद्र कहे रे शिवा देवी नंदन क्रोड़ दिवाड़ी जीवो कृष्ण नरे सर्वदाई सोनीने कृष्ण नरे सर्वदाई सोनीने जीत निशान बजावे ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी गे है नहीं जाऊं मारा प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी गे है। जी, बहुत अच्छा, आपने बराबर गाया है और प्रैक्टिस करते करते बहुत और भी अच्छा हो जाएगा। ऋषि जी, एक कंसर्न है, पांचवी जो गाथा है उनका एक बार अर्थ वापस समझा पाएंगे आप? हाँ, पांचवी जो गाथा है यानी मोटा राजानी, वो वाली। करेक्ट करेक्ट। चाकरी करता राख सेवक बहु रड़शे, मतलब रड़वू मतलब कमाना। अगर हम मोटा राजा की भी चाकरी करते हैं, मतलब मोटा जो राजा महाराजा होते हैं उनकी सेवा करते हैं, तो राख यानी कि गरीब सेवक को भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? मतलब आप भी इतने बड़े राजा हैं और आप मतलब राजा की चाकरी करते हैं तो गरीब भी कुछ ना कुछ पाता है, तो आप तो इतने बड़े मतलब प्रभु हैं, तो मुझे क्या नहीं मिलेगा? और सुर तरु सरीखा, सुर तरु मतलब कल्पवृक्ष, सरीखा अफड़ जशे त्यारे, अगर कल्पवृक्ष ही निष्फल जाएगा फल देने में, तो विश्व वेलड़ी तो कौन सा फल देगी? उसका फल तो कैसा होगा? विश्व वेलड़ी केम फड़शी, मतलब समझ में आया आपको कि सुर तरु सरीखा अफड़ जशे, आप सुर तरु जैसे हैं, आप कल्पवृक्ष के समान हैं। अगर आप ही हमें फल नहीं देंगे तो विश्व वेलड़ी जैसे लोग हमें क्या फल देंगे? और कोई लाइन किसी को समझ में नहीं आई? ऋषि में एक बार स्टार्ट टू एंड ले लेते हैं देन। जी, आप सब मेरे साथ गाना और तालियों के साथ गाना, जो ताल देते हुए हम गाते हैं उस तरह से हमें गाना है कि एक भी बीट छूटनी नहीं चाहिए। दिन्ना 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 नगरी द्वारी काम प्रेमी जिनेश्वर विचरंता प्रभु आवे, नगरी द्वारी कामाने जिनेश्वर विचरंता प्रभु आवे, कृष्ण नर सर बधाई सुनी रे, कृष्ण नर सर बधाई सुनी रे, जीत निशान बजावे ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी गे, नहीं जाऊं मारा प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी गे। बहुत सारे लोग अभी भी ताल नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ गाइए। आप भजन करते हो तो कैसे तालियां देते हो? अठार सहस साधु जी ने विधि वांध्या अति के हर के, पची ने मी जिनेश्वर के नाम उभा मुखड़ा हर के, नेमी कहे तुम्हें चार रिवारी प्रणय तना दुख रहिया, कृष्ण कहे हूँ फरी फरी मानू हर्ष धरी मन भैया, नेमी कहे ताड़ा न टळे
वाते एक बात। कृष्ण कहे मारा बाळ ब्रह्मचारी, नेमी जी ने शर प्रात। ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरक नहीं जाऊं मारा प्रभु जी नहीं जाऊं नरक मोटा राजानी चाकरी करता, राख सेवक बहु लड़शे। सुरतरु सरिका अफड़ जशे त्यारे, व्योते होरिंग बैठे, पुत्र कपूत्र जताय। भलो ऊंडो पण जादव कुळनो, तुम बांधव कहवाय। 56 करोड़ जादव नोरे साहिबो, कृष्ण जो नर के जाशे। नेमी जी ने सर घेरो रे बांधव, जग माप जश ताशे। ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी शुद्ध समकीर्तनी परीक्षा करीने, बोल्या केवल ज्ञानी। नेमी जी ने सर दियो रे दिलासो, खरो रुपयो जानी। स्वामी कहे तुम चिंता न करशो, तुम पदवी अवसर की। आवती 24 होशो तीर्थंकर, हरि पोते मन हर की। जादव कुळ अजवाळ्यो रे नेमी जी, समुद्र विजय कुळ दीवो। इंद्र कहे रे शिवा देवी नंदन, क्रोड़ दिवाड़ी जीव। ओ प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी नहीं जाऊं मारा प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी नहीं जाऊं मारा प्रभु जी नहीं जाऊं नरकनी गे। बहुत अच्छा सेशन था वृष्टि जी। जी। एक दो नए चेहरे भी आए जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। लोगों के वीडियो कैमरा पहले के कंपैरिजन में बेटर थे और खाया पिया नहीं गया। आपकी जो मेजर कंप्लेंट थी वो फिलहाल रिजॉल्व होती दिख रही है। बहुत अच्छा सेशन रहा। आई होप आप सबने ये बहुत अच्छी सजाई थी, बहुत कुछ सीखा होगा। आज एक वासुदेव भी जब अपने पर बनाती है कि भाई नरक नहीं जाऊंगा, तो कैसे कैसे बहाने देने पर उतर आते हैं। वो जो और भय हम वहां क्या पर है, भी दिखता है। हमने हम ऐसा कहाँ है? सोची कि हम नरक में जाएंगे और हमने ऐसा एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन कृष्ण महाराजा ने एक्सेप्ट नहीं नहीं किया किया, था। नहीं किया था। तो वो एक डिफरेंस देखने मिलता है इस बात पर। हम यहाँ पर जो सजाई का सेशन होता है, हम गा लेते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज नाइस। बट साथ में एक बार एकांत में भी इस बारे में इनके जो इंस्टेंसेस होते हैं, कोई एक आध लाइन पर भी आप सोचेंगे, या वृष्टि बेन ने कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, उस पर भी आप एक 10 मिनट चिंतन करेंगे तो काफी नए एंगल्स खुलेंगे लाइफ में कि हम कहाँ क्या गलत कर रहे हैं। आप हर सच्चाई में देखिए तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पर एक बात होगी
बट उसी को जब हमारी लाइफ में लेंगे तो हम काफी कुछ अलग कर रहे हैं, कहीं कोई गलती है हमारी। 5 मिनट खाली खुद से इस बारे में बात करेंगे ना हम, तो काफी चीजें बाहर वाला तो कोई बताने नहीं आएगा आपकी या मेरी क्या गलती है, बट हमारी क्या गलतियां हैं, हमें जो हमारी जिंदगी की चीजें पता चलेगी ना। 5 मिनट देना, आप सच्चाई बाय हार्ट भी कीजिए, बट ये 5 मिनट देंगे ना, काफी एक बड़ा चेंज आएगा। और साहिल जी, आप आज मैं इन सबको एक होमवर्क देती हूँ प्लीज प्लीज। कि जो कृष्ण महाराजा ने तो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स किए और करेक्ट। नेमिनाथ भगवान ने तुरंत ही उनका हल बता दिया कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पदवी भी मेरे जैसी ही है। लेकिन जब शैणिक महाराजा ने भगवान से हल पूछे थे, तो महावीर स्वामी ने कौन से हल बताए थे, ये आप सभी को नेक्स्ट क्लास में बताना है। रुष्टि जी बहुत इजी वाला है, बट फर्स्ट होमवर्क है, हाँ, इसीलिए मैं लेकिन कोई बात नहीं। हाँ फर्स्ट होमवर्क है, धीरे धीरे। हाँ नहीं नहीं, जरूर जरूर नेक्स्ट टाइम आई बिलीव आपको स्टार्ट लेक्चर के पहले 10 हाथ तो मिल जाएंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ 10 लोग तो इजीली ला ही देंगे। ज्यादा लाए तो देखा जाए कि 10-12 लोग तो आराम से ला देंगे। इजी वाला है, हाँ नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दीजिएगा। जी। ठीक है, इसी के साथ हम अपने सेशन को विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर इसी समय पर मिलेंगे एक और नई सच्चाई के साथ। कुछ सीखेंगे, और इस बार कोशिश कीजिए कि रुष्टिबेन की इतने जो एक्सप्लेनेशन है, जो समझा रहे, उनमें से 5 मिनट उनमें से किसी एक बात को लेके मन में घुटेंगे ना, तो एक अलग अनुभव होगा। आशा करते हैं कि शायद नेक्स्ट सेशन तक आप इसी सेशन को एक बार वीडियो में देख लीजिए, यूट्यूब पर हमारे पास के सारे सेशन है, शायद ऐसा कोई आपको अनुभव हो, तो ये क्लास बहुत सफल कहलाएगी। चलिए, जय जितेंद्र सभी को, अगले हफ्ते मिलते हैं।